आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं, जो आपको ग्लोबल लेवल पर जो बीमारी आपके सामने है, जो एक तरह की आपको WHO के अकॉर्डिंग इसको एपिडेमिक कहा गया भी है, वह मंकी पॉक्स के नाम से इसको जाना जाता भी है। इसमें आप देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स दो शब्द लगा हुआ है। मंकी सीधे सीधे हो गया वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वह कोई भी चीज जो एक चीज को दूसरी जगह पर आपको पहुंचाए, उसी को हम यहाँ वेक्टर के नाम से आप जानते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। इस बीमारी में बंदर जो है वो सबसे पहला वेक्टर था। और पॉक्स का मतलब होता है सीधे आपके शरीर के अंतर्गत फोड़े नुमा जो स्ट्रक्चर हो जाए, जिसके अंतर्गत आपका पस जैसी चीजें आपको इकट्ठा होती है, जिसका सीधे सीधे जो संपर्क आपको होता है। आप समझ सकते हैं जैसे चेचक जो कि आज की डेट में पूरी दुनिया से लगभग वो गायब हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। चेचक जैसे हालात सिम्टम्स के मामले में इस बीमारी के अंतर्गत आपको देखा जाता है। इस बीमारी को बेसिकली अगर देखा भी जाए, ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस के थ्रू होती भी है। और इस वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता भी है, वो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। जो इस मंकी वायरस का जो मेन आप कह सकते हैं, अगर हिस्ट्री की अगर देखा भी जाए, तो सबसे पहली बार इस आपको वायरस को आपको जो आइडेंटिफाई किया गया था 1958 में, और जिस बंदर में देखा गया था उस बंदर का नाम था कैप्टिव मंकी। कैप्टिव का मतलब होता है जो कैदी हो, जो पिंजरे में रखा जाता हो, या जो लोग कैद करके रखते हैं, उसी को हम यहाँ कैप्टिव के नाम से आप जानते हैं। और इस तरह के जो बंदर होते हैं प्राय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहां पर आपको मूसलाधार बारिश होती भी है, जहां पर आपको जो फॉरेस्ट होते हैं एवर ग्रीन होते हैं, उस तरह के फॉरेस्ट को हम यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से आप जानते हैं। जहां पर एग्जांपल अमेजन के जंगल जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जांपल में आपको आते भी हैं। लेकिन सबसे पहला जो इंसान जो देखा गया था जो इस वायरस से ग्रसित कर रहा था, वो 1970 में आपको उस देश का नाम जहां पर उसको नोटिस किया गया था, उस देश का नाम था रिपब्लिक कांगो, जो कि लगभग 9 महीने के छोटे बच्चे को बेसिकली मेल था, उसको यह हुआ था। इसमें अगर आप देखते भी हैं, अगर इस पर्टिकुलर मंकी वायरस की अगर वायरल स्टडी किया जाए, तो जब इसको नोटिस किया गया, इसके जो अधिकतर जो सिम्टम्स हैं वो चिकन पॉक्स से आपको मैच करते हैं। इसके आधार पर चिकन पॉक्स जिस फैमिली में होती है वायरस की, उसका नाम है वेरियोला। उसी के अंतर्गत आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, जिसको हमें आप चेचक बोलते हैं, या छोटी माता या बड़ी माता के नाम से प्राय गांव के फील्ड में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसी वेरियोला फैमिली के अंतर्गत आपको देखा जाता भी है। और जो जीनस है इस आपको मंकी केस में, उसको हम यहाँ आर्थ्रोपॉक्स के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते भी हैं, शुरू में अगर देखा जाए कोई भी बीमारी अगर आपके पास है, तो प्राय सिम्टम्स में आपको जो आते हैं वो फीवर आता है, हेडेक आता भी, सर दर्द तो होता भी है। आपको जहां भी होगा आपके शरीर के अंतर्गत छोटे छोटे स्टार्टिंग में आपको चकत्ते पड़ना शुरू होंगे, फिर उस चकत्तों के अंतर्गत आपको पस जैसी स्ट्रक्चर है वो इकट्ठा शुरू होंगे, और एक समय के बाद आप कह सकते हैं कि लगभग जो स्मॉल पॉक्स के जो सिंबल होते हैं वो साइन के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि जो WHO के अकॉर्डिंग जो कहा गया भी है कि जो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसको हम बोलते हैं सीधे से डेथ रेट, ये काफी कम है। और इसकी जो सिम्टम्स है प्राय एडल्ट की तुलना में बच्चों में इसके पाए जाने की संभावनाएं प्राय ज्यादा होती है। और जहां पर गंदगी ज्यादा होती है, जहां पर आपको इसका वेक्टर बंदरों के केस में जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर इस वायरस के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और देखा भी गया कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय के अंदर आपके शरीर में ये पूरी तरह से अपने प्रभाव को फॉलो कर लेता है। और वो लगभग चेचक जैसे हालात आपको डेवलप हो जाते हैं, वो लगभग 2 से लेकर के 4 या 5 वीक्स की कंडीशन आपको देखी जाती है। हालांकि इसके अंतर्गत जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है आज के डेट में, वो वही है जो चेचक में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके लिए अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या मेडिसिन नहीं है। और इसकी विशेषता यह है कि ये लगभग हमारे बॉडी में जब एक्सप्रेस होता भी है, तो कुछ दिनों के बाद या कह सकते हैं कि लगभग 2 या 3 हफ्ते के अंदर ये ऑटोमेटिक ये जो आपको प्रॉब्लम है वायरस की, वो सही हो जाती है, जैसे जुकाम। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि हमारी जो बॉडी आपको होती भी है, वो इस वायरस के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी, जिसको हम कह सकते हैं इंटरफेरॉन, वो बना लेती है। इसलिए इस पर्टिकुलर वायरस से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि और भी अलग वायरल डिजीज के केस में आपको देखा जाता है। लेकिन ये एपिडेमिक है, इसलिए इस बात का पूरा फोकस करना चाहिए
कि अगर किसी के पास अगर ये वायरस अगर आ गया है सिम्टम के फॉर्म में, सीधे सीधे सर दर्द का होना, स्किन पर चकत्ते पड़ जाना, ऐसे लोगों को अपने आप को कुछ दिनों के लिए लगभग 1 या 2 हफ्ते तक अपने आप को आइसोलेशन की अवस्था में रखना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि वायरस, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे मोस्टली जो वायरस होते भी हैं और इस तरह के जो वायरस होते हैं वह कंटामिनेशन के केस में आपको देखा जाता भी है। तो अभी तक इस वायरस के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं है, लेकिन जितनी बेसिक जानकारी इसके पास है वह सब अधिकतर जो मैच करते भी हैं वह सब के सब चेचक के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाइड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मंकी पॉक्स के अकॉर्डिंग जो एक बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए, हालांकि भारत में भी इसके जो पेशेंट है साउथ भारत से लेकर के लगभग कुछ पेशेंट है जो दिल्ली में भी आज की डेट में 2 या 3 के आसपास आपको देखे गए हैं। तो मेन कभी भी कोई भी अगर महामारी अगर आती है तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसका प्रिकॉशन कैसे करना है, कैसे रोकथाम करना है और कैसे उस बीमारी को लेकर के कैसे सजग रहा जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, ये मेन आपको मोटो होता भी है। इसको भी ध्यान रखें और बेसिकली अपना ध्यान रखें।